यह वीडियो, यह जानकारी उन सभी साधकों के लिए है जो लोग अप्सरा साधना कर रहे हैं और एक निश्चित अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, एक निश्चित सफलता प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जानकारी है, क्योंकि मैंने देखा है और ऐसे साधकों के अनुभव भी पड़े हुए हैं जो साधना तो कर रहे हैं लेकिन वास्तव में साधना कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो कि मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि जब ज़्यादातर जो साधक होते हैं वह प्रत्यक्षीकरण की लालसा को लेकर के अप्सरा की साधना को करते हैं, क्योंकि वह शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं। जबकि कलयुग में प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो उतना आसान होता नहीं है जितना कि आसान सोशल मीडिया ने इसको बना रखा है। तो चाहते तो हैं सभी प्रत्यक्षीकरण करना, हमारे पास बहुत सारे लोग प्रत्यक्षीकरण के लिए आए हैं, साधना भी लोगों ने किया, फिर वो छोड़ दिए। जब कसौटी की बात आई तो भाग खड़े हुए। तो प्रत्यक्षीकरण इतना आसान नहीं होता है जितना लोग इसको समझ बैठते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि वो सिद्धि तक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कृपा प्राप्ति तक नहीं कर पाते हैं। प्रत्यक्षीकरण की तो बात बहुत दूर की बात है। जबकि यह शक्ति ऐसी शक्ति है, बड़ी तीव्र गति से यह कृपा प्रदान करती हैं अपने साधकों को, लेकिन लोग परिश्रम करने से भागते हैं। आज के समय में लोग थोड़े ही परिश्रम में ज़्यादा सफलता की उम्मीद रखते हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव ही नहीं होता है। तो बाद में वो साधना को छोड़ देते हैं। तो मैंने ये देखा है, यह स्वयं का भी अनुभव है और ऐसे अनुभव पड़े हुए भी हैं कि प्रत्यक्षीकरण का जब समय होता है तो कुछ विशेष विकट परिस्थितियां बन जाती हैं और साधक समझ नहीं पाता है कि साधना कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, छोड़ दें या कोई दूसरी साधना करें इत्यादि। तो इसमें जो बहुत ही अच्छी एक बात हम बताने वाले हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण का एक विशेष सूत्र, विशेष फार्मूला है ये, जो कि जब आप प्रत्यक्षीकरण की स्थिति में पहुंचते हैं तो जब साधना अपने घर पे करते हैं आप, ऐसी अवस्था में बहुत सारी समस्या हो सकती है। लेकिन प्रत्यक्षीकरण के परिस्थितियों में यदि आप किसी शिवालय में, भगवान शिव के मंदिर में अगर जा कर के और कठोरता के साथ में जाप करते हैं लगातार, तो आप ऐसे समझिए कि सफलता आपसे दूर नहीं होगी। अगर ऐसे साधक जो कि एक उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद में घर पे साधना करने के लिए बैठ रहे हैं, रात्रिकाल में साधना नहीं कर पा रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, उनका मन हट जा रहा है साधना करने से, अगर इस प्रकार की चीज़ें जो हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं ऐसे साधकों के साथ में अगर हो रहा है, जिन्होंने 4.5 लाख का जाप संख्या पूरा कर लिया है और उसके बाद इस प्रकार की समस्या आ रही है, वो साधक निश्चित रूप से शिवालय में जा कर के अगर जाप करेंगे तो उन्हें पर्याप्त लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से उनका मनोरथ सिद्ध होगा। यह परम सत्य है। इसलिए अगर साधकों की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है तो वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, जब प्रत्यक्षीकरण की स्थिति बनती है, जो मैंने बताया जैसा कि 4.5 लाख जाप संख्या के आगे जब आप बढ़ते हैं तो उस दशा में फिर आपको अनुभव बिल्कुल नहीं आते हैं। मन आपका बिल्कुल खिन्न रहता है साधना के बैठने के समय। तो
बहुत सारे साधक यही समझ लेते हैं कि लगता है हमारी साधना में कोई कमी है जिसके कारण हम साधना कर नहीं पा रहे, हम कोई गलती कर दे नहीं, या फिर उनका मन ऐसा हिचक जाता है कि फिर वो साधना करते ही नहीं, या तो किसी दूसरी साधना करने लगते हैं या कुछ और करते हैं। क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया है, यहाँ पे कोई किसी को श्रेष्ठ बताता है, कोई किसी शक्ति को श्रेष्ठ बताता है, कोई किसी मंत्र को श्रेष्ठ बताता है, कोई किसी मंत्र को श्रेष्ठ बताता है। तो ऐसी परिस्थिति में साधक भ्रमित भी हो जाते हैं। अगर जिनके पास गुरु या मार्गदर्शक हैं, ऐसे साधकों को भी भ्रमित होते मैंने देखा है। तो जो बिना गुरु के साधना कर रहे हैं तो वो कहाँ पहुँचेंगे, वो तो बात की बात है। फिलहाल मेरी ऐसे लोगों के लिए मेरा कहना यही है कि ऐसे लोग जिनको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, वो सिर्फ शिवालय का शरण लें, निश्चित रूप से उनका मनोरथ सिद्ध होगा। रात्रि काल में जब वो साधना करते उस समय अगर बैठ करके उन्होंने 11-21 जितना भी बन पाए उतना ही वो कर ले तो भी पर्याप्त है। तो जिनको भी ऐसी समस्या हो रही है वो शिवालय में जा करके ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। सुबह भी जाएं, शाम में भी जाके करें, दोपहर में भी जाके कर सकते हैं तो कर लें। उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा और जिस सफलता की वो आशा और उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके हैं, वह सफलता उन्हें प्राप्त होगी और वो निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। मैं ऐसे साधकों के लिए शुभकामनाओं के साथ में अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो भी परिश्रम करेगा वो सफल जरूर होगा।